Good morning, students. Today I will teach you the sixth chapter from the geography, human resource. Okay? Yes. Human resource. Earth has a variety of natural resources such as land, soil, minerals, plants, animals, etc. Beside these resources, human beings are also considered as resource, and for a country, its people are the greatest resource. यस, बहुत सारे हमें अर्थ पे नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, जैसे लैंड, सॉइल, ठीक है, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा जो है एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए वो सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स होता है। नेचर्स बाउंटी बिकम्स significant due to the unique capacity of human beings who can explore, exploit, convert and improve the resource with their skills. Yes, human जो है उसे एक यूनिक कैपेसिटी है ह्यूमंस की, जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको कन्वर्ट करके, उसको एक्सप्लोर या एक्सप्लोइट करके, ठीक है, उसे इम्प्रूव करके जो है अपनी स्किल्स से, अपनी एबिलिटी से वो यूजेबल एंड प्रोडक्टिव बना सकता है उसे। ठीक है ना, कौन कर सकता है? ये ह्यूमन रिसोर्स कर सकता है। यस, इट इज द educate healthy and motivated people who can analyze, experiment and devise new things as per their requirement. और ये जो है, ये कौन कर सकता है? ये वही व्यक्ति कर सकता है जो एजुकेटेड होगा, हेल्दी होगा, मोटिवेटेड होगा, उसने अपने एक्सपेरिमेंट से जो है एनालाइज करके उन नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो अपने स्किल्स से डेवलप कर सकता है। यस, ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्स, मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो है सभी रिसोर्सेज की जगह की तरह जो है पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है उस तरीके से। ठीक है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट अ कंट्री हैविंग मोर नंबर ऑफ पीपल हैज़ अ वेल्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यस, ये सही नहीं कहा जा सकता किसी भी देश के लिए कि वो देश जो है, मतलब सभी देशों में जो है मानव संसाधन का खजाना छुपा हुआ है, वेल्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है ना, द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब किसी भी कंट्री के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ की क्वांटिटी, किसकी? ह्यूमन रिसोर्सेज की। इट मीन्स वहाँ की अगर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे ज़्यादा हैं। ओके, ऐसे नहीं कह सकते हैं। इट इज़ द क्वालिटी दैट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट। यस, क्वालिटी इम्पॉर्टेंट रखती है। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट भी अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट है क्वालिटी वाइज, ओके, मतलब सभी सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, मिसबिहेव नहीं करते हैं, टॉपर हैं सबकी सब, तो वो हमारे क्वालिटी वाइज 30 स्टूडेंट भी बेस्ट है। बट एक क्लास ऐसी है जिसके अंदर 50 स्टूडेंट है, 50 मीन्स क्वांटिटी ज़्यादा है, बट जो उनमें क्वालिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है, वो जस्ट ऑपोजिट है। ओके, तो उसे हम नहीं कह सकते बेस्ट। ओके, तो क्वालिटी इम्पोर्टेंस रखती है, क्वांटिटी नहीं। इट इज़ द एजुकेशनल लेवल एंड एज ऑफ पीपल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। यस, ये तभी ज़रूरी हो सकता है जब एजुकेशनल लेवल, ठीक है, लोगों का to existence, for example water, sunlight, wind, but it is the human resource which has been able to create energy out of this resource. Yes, इसमें बताया गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज जब से ही हैं तब से कि अर्थ है। ओके, अर्थ है तब से ही नेचुरल रिसोर्सेज है, बट इन नेचुरल रिसोर्सेज का ह्यूमंस ने जो क्या करा है, ह्यूमन रिसोर्सेज ने उसे नई एनर्जी में क्रिएट करा है, नई एनर्जी में क्रिएट करके लोगों के सामने लाया है। Therefore, human resources is a very important resources. In fact, it is the greatest resource and strength of a country. और इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, और इनफैक्ट ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ग्रेटेस्ट रिसोर्स है। और ओके स्टूडेंट, यस, द ह्यूमन रिसोर्स हैव ब्रॉट
इन टेक्नोलॉजी। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो टेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं एंड अफेक्टिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। और उसने टेक्नोलॉजी ने जो है हमारी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। बी इट इन द टर्म ऑफ जैसे कंफर्ट बना दिया लाइफ को, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ, मेडिसिन एटसेट्रा, सभी फील्ड में जो है लाइफ कंफर्ट हो गई है। ओके, देयर इज नीड फॉर अदर फैसिलिटीज ऑल्सो सच एज फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन विच अल्टीमेटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। और हमें किस चीज़ की नीड है, कौन सी फैसिलिटीज़ की, मतलब मैन पावर रिसोर्सेज जो हैं उनकी क्वालिटी में इम्प्रूव हो सके, उसके लिए उन्हें अच्छी फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन ये देने की ज़रूरत है। क्लियर स्टूडेंट? हैंस इट इज़ कंट्री को ये ज़रूरत है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप कर सकें, ठीक है, ताकि उन्हें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके, ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप हो सके किसी भी कंट्री का। मेथड ऑफ एनहेंसिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब कुछ मेथड दे रखे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को एनहेंसिंग को बढ़ाने के लिए। द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैन बी डेवलप्ड बाय टेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स। यस, कैपेसिटी जो है किसी भी ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलप के लिए निम्न जो दे रखे हैं मेजर्स वो होना चाहिए। प्रोवाइडिंग देम एजुकेशनल, टेक्निकल, वोकेशनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स। यस, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसे प्रोवाइड कराना चाहिए। एक तो एजुकेशन अच्छी देनी चाहिए, टेक्निकल फील्ड उन्हें देनी चाहिए, मतलब जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है या जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं तो उन्हें टेक्निकल फील्ड में टेक्निकल चीज़ें से किस तरीके से होता है वो बताना चाहिए। वोकेशनल एंड प्रोफेशनल स्किल जो है उन्हें प्रोवाइड करानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोवाइडिंग बैलेंस फूड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, एज वी ऑल नो दैट अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। प्रोवाइडिंग बैलेंस फूड, यस, ऑब्वियसली चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अगर आप और मैं हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगी और आप अच्छे से पढ़ पाओगे? नहीं। कोई भी वर्क करने के लिए अच्छा फूड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब खाना अच्छा होना चाहिए। और खाना क्यों होना चाहिए? हमारे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ताकि हम डेवलप कर सकें, हमारी बॉडी डेवलप कर सके। ओके, और ये हम सभी जानते हैं, वी ऑल नो दैट इट बिल्कुल स्वस्थ हैं बॉडी से, तो हम इजीली अपना दिमाग लगा के काम करेंगे, ठीक है। अभी मैं स्वस्थ हूँ तो मैं अब अच्छे से अपना चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ, और आप भी अगर स्वस्थ हैं, ठीक है, तो अच्छे से मुझे सुन रहे होंगे, वीडियो पढ़ रहे होंगे इस पे। ओके, और जो बेटर फील नहीं कर रहा होगा बॉडी से, इट मीन्स किसी को फीवर आ रहा होगा, किसी की आइज़ में प्रॉब्लम होगी या फिर कुछ भी एटसेट्रा, पेट में दर्द हुआ होगा, तो वो अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग टूल्स एंड मशीन्स फॉर डेवलपमेंट। यस, ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है टूल्स एंड मशीन्स जो हैं वो प्रोवाइड कराना डेवलपमेंट के लिए, एंड प्रोवाइडिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट सो दैट दे आर कैपेबल फॉर वर्किंग हार्ड। और अच्छे से एनवायरनमेंट ह्यूमन बींग्स को देना ताकि वो अपना 100% दे सके वर्क में। ओके, ऐसे नहीं किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो प्रेशराइज एंड क्रिटिसाइज से वो अपना वर्क 100% नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर गुड ट्रेनिंग एंड सुटेबल एम्प्लॉयमेंट। यस, प्रोवाइड कराना, अच्छी ट्रेनिंग देना, अच्छा एम्प्लॉयमेंट देना, ऐसे अवसर उन्हें देना ताकि वो अपना काम कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सब जगह इक्वल नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम है, वो ऐसा क्यों है? ओके, देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। सम एरियाज आर थिकली populated whereas some are sparsely populated. The way in which people are spread throughout the earth's surface is known as a pattern of
एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो अनइवन है देखने को मिलता है। मतलब कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कहीं पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है। ओके, एंड जिस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन फैली हुई है, द वे मतलब ये एक तरीका है, वे है इन विच पीपल आर स्प्रेड थ्रू आउट द अर्थ सरफेस इज नॉन एज अ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो क्या कहलाता है? पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन जो है वो 30% अर्थ के 30% एरिया में रहती हैं। यस, more than 90% of the world population live in about 30% of the Earth's surface areas. The most populated areas of the world are South and Southeast Asia, Europe and Northeastern North America. Okay, मतलब most populated areas जो है वर्ल्ड में वो यही है, एक तो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ओके, यानी नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये मीन्स इसका। ओके, फ्यू पीपल लिव इन हाई अल्टीट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट, हाई माउंटेनियस एरियाज एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। और कुछ लोग जो हैं ऐसे एरिया में रहना पसंद करते हैं, मतलब पसंद क्या करते हैं, रहते हैं। ओके, एरियाज में, जैसे ट्रॉपिकल डेजर्ट एरियाज में, हाई माउंटेनियस एरियाज में एंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एरियाज में। More number of people live in to the north of the equator as compared to the south of equator. Yes, मतलब मोस्टली जो पीपल है वो साउथ में कम है और नॉर्थ पोर्शन में ज़्यादा लोग रहते हैं। नियर बाय 3/4 of world population live in the 2 continents of Asia and Africa. ओके, मतलब 3/4 पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो 2 ही कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है, 2 ही कॉन्टिनेंट में है, ज़्यादा क्या, 2 ही कॉन्टिनेंट में है, एशिया में एंड अफ्रीका में 3/4। ओके, इस डायग्राम से हमें शो होगा, देखिए एशिया में 57.6% पॉपुलेशन है एंड अफ्रीका में 11.6% पॉपुलेशन है, और अदर कॉन्टिनेंट में बहुत ही कम पॉपुलेशन है। ओके, एंड नेक्स्ट डायग्राम जो है वो है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज बता रखी है आपको, जैसे चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया, फेड, जापान। ओके, yes, the distribution of population is influenced by various factors. yes, distribution of population जो है वो प्रभाव डालते हैं वेरियस फैक्टर्स पे, विच कैन बी ग्रुप एज जोग्राफिकल फैक्टर्स एंड मिससेलियस फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर्स बता रखे हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के। ओके, एक जोग्राफिकल फैक्टर्स एंड सेकेंड इज मिससेलियस फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं वो हमारे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जोग्राफिकल फैक्टर्स, टोपोग्राफी मीन्स प्लेन्स, प्लेट्यू एंड माउंटेन्स एरिया जो है एरिया वाइज, यानी प्लेन्स एरिया में, प्लेट्यू एरिया में, माउंटेन्स एरिया में पॉपुलेशन किस तरीके से होगी ये आप खुद भी सोच सकते हो। क्या प्लेन्स एरिया में ज़्यादा होगी, क्या प्लेट्यू में ज़्यादा होगी, या माउंटेन्स में ज़्यादा होगी। ओके, आप एक में रहते हो तो हमारी स्कूल आ जाओगे, प्लेट्यू में रहते हो तो हमारी स्कूल आ जाओगे, अपनी स्कूल। ओके, माउंटेन्स एरिया में रहते हो तो अपनी स्कूल आ जाओगे। इट मीन्स आप माउंटेन्स पे रहते हो क्या तो वापस आना पड़ेगा, प्लेट्यू पे रहते हो क्या तो प्लेन्स एरिया, ऑब्वियसली आप प्लेन्स एरिया में रहना पसंद करोगे। द पॉपुलेशन डेंसिटी इज द प्लेन्स इज मच मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्लेट्यू एंड माउंटेन। यस, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो प्लेन्स एरिया में ज़्यादा पाई जाती है कंपेयर्ड किसके, प्लेट्यू एंड माउंटेन्स के। प्लेन्स आर मच प्रेफर्ड is much more because the land is fertile and suitable for farming. yes, प्लेन्स एरिया जो है प्रेफर करते हैं लोग बाग, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल लैंड होता है एंड फार्मिंग के लिए वो सुटेबल होता है। सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड सर्विस एक्टिविटीज़
और इस एरिया में जो है मतलब प्लेन्स एरिया में हम इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, सर्विस एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल होती है। द फ्लैट लैंड ऑफ द प्लेन्स इज़ बेस्ट सूटेड फॉर कंस्ट्रक्शन। यस, फ्लैट लैंड जो होता है वो कंस्ट्रक्शंस के लिए भी सूटेबल होता है। जैसे कंस्ट्रक्शंस का काम हम हाउस, रोड, रेलवे लाइन, फ्लाईओवर एटसेट्रा, ये प्लेन्स एरिया में जो है इजीली बनाए जा सकते हैं अकॉर्डिंग कंपेयर टू प्लेट्यू एंड माउंटेन्स एरिया। ओके, इट इज़ ईजियर टू मेक कनेल्स एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। यस, प्लेन्स एरिया जो है वो बहुत ही ईजी होता है किसके लिए, कनेल्स बनाने के लिए, नहरें बनाने के लिए। वो नहरें किस में काम आती हैं, इरीगेशन के काम में आती है। विच कंपेरेटिवली इन डिफ़िकल्ट इन द माउंटेन्स ड्यू टू अनइवन टेरेन। अनइवन टेरेन होता है, ठीक है, मतलब उबड़ खाबड़ होता है बहुत ही। फॉर एग्जाम्पल द गंगा प्लेन्स ऑफ इंडिया आर वेरी फर्टाइल। एग्जाम्पल दिया है कि गंगा प्लेन्स जो है, गंगा का मैदान, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल होने के कारण वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग बाग रहते हैं, पॉपुलेशन रहती है, पॉपुलेटेड एरिया है वो एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स की तुलना में, ठीक है, क्योंकि माउंटेन्स एरिया वहाँ पे प्लेन्स एरिया नहीं होता है, ठीक है, प्लेन्स एरिया नहीं है वहाँ पे, हम फर्टाइल सॉइल नहीं मिलेगी, फार्मिंग का काम नहीं होएगा वहाँ पे। ओके, हिमालय एंडीज आल्प्स विच आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। ओके स्टूडेंट, यस, नेक्स्ट जो जोग्राफिकल फैक्टर है हमारा वो है क्लाइमेट। पीपल प्रेफर टू लिव इन मॉडरेट क्लाइमेट। अब क्लाइमेट कैसा होना चाहिए हमें रहने के लिए, तो क्लाइमेट भी ऐसा होना चाहिए जिसमें हम रह सकें, ठीक है। तो हम क्या ऐसा क्लाइमेट चाहेंगे जहाँ पे बहुत ठंड होती हो, एक्सट्रीमली कोल्ड, या फिर ऐसा क्लाइमेट चाहेंगे जहाँ पे बहुत गर्मी होती हो, नहीं ना, हम ऐसा क्लाइमेट चाहेंगे जहाँ मॉडरेट होता हो टेम्परेचर। मॉडरेट मीन्स मॉडरेट क्लाइमेट चाहते हैं हम। मॉडरेट मीन्स जहाँ पे ना तो ज़्यादा सर्दी हो और ना ही ज़्यादा गर्मी हो। ओके, तो people prefer to live in moderate climate and generally avoid extreme climate that is extremely hot or cold. For example, the coastal region and the plains have a moderate climate. Moderate climate का example यहाँ पे दिया, coastal region जो होता है, okay, and plains area जो होता है वो moderate climate होता है वहाँ का। यस, मॉडरेट क्लाइमेट होता है वहाँ का, और मॉडरेट क्लाइमेट होने के कारण वहाँ पे जो पॉपुलेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा थिकली पाई जाती है, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। वेयर इज़ द हाई अल्टीट्यूड कोल्ड रीजन ऑफ द हिमालय आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। जबकि हाई अल्टीट्यूड एरियाज हिमालय में यहाँ पे जो पॉपुलेशन बहुत ही कम है देखने को मिलती है। द प्लेन्स हैविंग extreme climate are also sparsely populated, such as the Sahara Desert, polar region of Russia, Canada and Antarctica. यस, कुछ प्लेन रीजन ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन पाई जाती है। वो प्लेन्स रीजन कौन से, जैसे सहारा डेजर्ट, प्लेन्स एरिया है बट डेजर्ट होने के कारण यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। पोलर रीजन ऑफ रशिया का पोलर रीजन जो है वो भी प्लेन्स एरिया है, बट वहाँ पे क्योंकि वो पोलर रीजन है वहाँ पे ठंडा रहता है हमेशा, ठीक है, बर्फ जमी रहती है। यस, तो ऐसे एरियाज में जो है पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है, जैसे कनाडा एंड अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ बर्फ जमी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट जो जोग्राफिकल फैक्टर है वो है सॉइल। यस, रिवर वैली हैविंग फर्टाइल सॉइल आर बेस्ट सुटेड फॉर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। यस, रिवर वैली जो होती है वहाँ पे फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, और फर्टाइल सॉइल होने के कारण वहाँ पे क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स वहाँ पे ग्रोन की जा सकती है। द डेजर्ट हैव सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि सॉइल जो है वो किसी भी वेजिटेशन के ग्रोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फर्टाइल सॉइल होगी तो वेजिटेशन अच्छे से ग्रो करेगा, फर्टाइल सॉइल नहीं होगी तो वेजिटेशन जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। एंड पीपल ऑल्सो डू नॉट प्रेफर टू लिव इन सच कंडीशंस, और ऐसे में पीपल वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे। हैंस द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। ओके, और जबकि ये फर्टाइल प्लेन्स एरिया गंगा का और ब्रह्मपुत्र का इंडिया के अंदर, हुआंगो एंड चांगजियांग इन चाइना, और ये चाइना के अंदर है ये,
ठीक है, तो ये एरिया जो है क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा जोग्राफिकल फैक्टर्स है वो है मिनरल्स। मिनरल्स एरियाज हैविंग रिच मिनरल्स डिपॉजिट्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। यस, जहाँ पे मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ वो एरिया जो है डेंसली पॉपुलेटेड होता है। डेंसली पॉपुलेटेड क्यों होता है? ऑब्वियसली मिनरल्स होंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ होगी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की। ओके, यस, दीज एरिया हैविंग मिनरल्स अट्रैक्ट पीपल एज इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यस, ये जो मिनरल्स जहाँ पे अधिक पाए जाते हैं वो एरिया लोगों को अट्रैक्ट करता है क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल द कोल माइंस ऑफ झरिया। ओके, एग्जाम्पल के लिए दिया है यहाँ पे कोल माइंस है झरिया में एंड धनबाद इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ ये जो एरिया है ये मिडल ईस्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका। ये जो एरिया है यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं सेटल्ड होना, क्योंकि सेटल्ड हो जाते हैं। सेटल्ड क्यों में आ ही गया है। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर्स हैं वो है वाटर। पीपल प्रेफर टू लिव इन दोज एरियाज वेयर देयर इज ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यस, लोग वहीं पे ज़्यादा रहना पसंद करेंगे जहाँ पे उन्हें ईजी अवेलेबल हो क्या, वाटर। वाटर हमारी बेसिक नीड्स है। हम एक बार खाना खाए बगैर रह सकते हैं लेकिन पानी पिए बगैर हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो वाटर जो है हमारी बेसिक नीड्स है और ये नीड हमें जहाँ पे फुलफ़िल हो जाती है इजी गोइंग में, हम वहीं पर रहना पसंद करते हैं। इवन इन डेजर्ट पीपल प्रेफर टू लिव इन नियर द ओएसिस। इवन डेजर्ट एरिया में लोग जो हैं उस एरिया ओएसिस एरिया में रहना पसंद करते हैं। ओएसिस एरिया क्या होता है? ओएसिस एक ऐसा प्लेस होता है जो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है जहाँ पे एक पॉन्ड जैसा होता है, तालाब बना हुआ होता है। ठीक है, जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है। एक डेजर्ट एरिया में आपको कहीं पे अनफॉर्चुनेटली पानी देखने को मिल जाए, ठीक है, और ग्रीनरी हो वहाँ पे चारों तरफ, डेट पाम के ट्रीज हों, ठीक है, तो वो एरिया जो है वो ओएसिस कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, द अर्लियर civilization such as the Harappa civilization developed on the bank of river Indus. Yes, इन एंशियंट टाइम्स, पुराने टाइम से ये देखने को मिल रहा है कि जो भी सिविलाइजेशंस हैं वो कहाँ पे डेवलप हुई है मोस्टली, तो वो जहाँ पे वाटर इजीली अवेलेबल है वहाँ पे डेवलप हुई है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ पे डेवलप हुई है? हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है इंडस रिवर के बैंक पे डेवलप हुई है। एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशंस, वो भी देखिए आप, बैंक ऑफ रिवर नाइल रिवर के किनारे डेवलप हुई है। ये जस्टिफाई किया है कि जहाँ पे भी वाटर इजीली अवेलेबल है, वाटर ही इम्पोर्टेंस देता है किसको? हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ को। यस, पॉपुलेटेड डेंसली वहीं पे ही होगी जहाँ पे ये सारे जोग्राफिकल फैक्टर्स हमें इजीली अवेलेबल मिलेंगे। जो बेसिक नीड्स है किसकी? ह्यूमन बींग्स की, वहीं पे हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है। मतलब हमने अभी जो भी जोग्राफिकल फैक्टर्स पढ़े हैं उसमें देखिए आप, टोपोग्राफी प्लेन्स एरिया, वहाँ पे हमें पॉपुलेशन डेंसली देखने को मिलेगी। क्लाइमेट मॉडरेट क्लाइमेट जहाँ पे है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसली देखने को मिलेगी। सॉइल फर्टाइल सॉइल जहाँ पे है, मिनरल्स रिच मिनरल्स एरिया जहाँ पे है, अपॉर्चुनिटीज़ है एम्प्लॉयमेंट की, वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा। एंड वाटर ईजी अवेलेबिलिटी होगी वाटर की, तो वो एरिया क्या होगा? डेंसली पॉपुलेटेड होगा। तो ये जो भी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं ये जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मिससेल्सियस। यस, नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है मिससेल्सियस फैक्टर्स लाइक सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। The settlement of early man was basically due to the geographical factors, but eventually with the changing time and urbanization, the social, economic, religious and cultural
मिसलेनियस फैक्टर्स में जो है हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे जो हमें ये बताएंगे कि कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स के अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसे एरिया में भी पाई गई है जहाँ पे मतलब इफ़ेक्ट करा है ये सारी चीज़ों ने, अर्बनाइजेशन ने, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल लाइफ स्टाइल ने भी लोगों को इफ़ेक्ट डाला है जिससे वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी है। ओके, तो ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस आपको जो है गुड हैंड राइटिंग में अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। और लिसन, आपको अपना होमवर्क कंप्लीट रखना है क्योंकि हम कभी भी आपसे आपका कॉल करके बुला लेंगे आपको आपका होमवर्क चेक करने के लिए, और आपको उस टाइम आना ही पड़ेगा, नो एक्सक्यूज़। ओके, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ। टोटल 10 क्वेश्चन हैं, ये 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, यस यस, आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट। शॉर्ट क्वेश्चन से ही वो आपको करने हैं। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स का आंसर जो है पेज नंबर 224 पे आपको दे रखा है, वो आपको करना है। पेज नंबर 224 पे इजीली अवेलेबल है, ये थिंग्स ऑफ रिमेंबर वाला जो है इसमें दे रखा है। यस, ये फर्स्ट का आंसर है, ये आपको लिखना है। Human beings are considered as the greatest resource of a country, as it is the human beings who, with their skills and knowledge, convert the natural resources into a valuable product. ये फर्स्ट का आंसर है, ये आपको करना है। ओके, सेकेंड, विच आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड में जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है उनके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 214 पेज पे। यस, सेकंड का आंसर जो है आपको यहाँ से लिखना है स्टूडेंट्स। द मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ओके, ये सेकंड का आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ये थर्ड क्वेश्चन, विच फैक्टर्स अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया? ठीक है, फैक्टर्स बताने जो अफेक्ट करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, किसी एरिया के। तो 215 पेज पे है और इसमें आपको ओनली पॉइंट्स लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस, इसमें आपको ये फैक्टर्स जो हैं वो उसके पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं एंड ये मिसलेनियस फैक्टर्स हैं, वो आपको बताने हैं। तो इसमें जोग्राफिकल फैक्टर्स में आपको पॉइंट्स लिखने हैं, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल, मिनरल्स, वाटर, एंड उसके बाद जो है मिसलेनियस फैक्टर्स लिखने हैं आपको, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, देन कल्चरल फैक्टर्स एंड रिलीजियस फैक्टर्स। इसके आपको ओनली पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? जो थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फोर्थ, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द पॉपुलेशन? 218 पेज पे इसमें भी आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं। पेज नंबर 28। यस, इसमें आपको ये आंसर लिखना है स्टूडेंट्स। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच चेंज आर बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट एंड माइग्रेशन। ये चारों पॉइंट लिखने हैं आपको, ये फोर्थ का आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी and which country has the highest life expectancy and which country has the lowest? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब बताना है और हाई एक्सपेक्टेंसी वाली कंट्री बताना है और लो एक्सपेक्टेंसी वाली कंट्री बताना है आपको। ओके, तो ये मिलेगा हमें पेज नंबर 218 पे। यस स्टूडेंट, ये फिफ्थ का आंसर है। फिफ्थ का आंसर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का आपको मीनिंग लिखना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर दैट एन एवरेज पर्सन इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव। और इसमें हाई एक्सपेक्टेंसी वाली कंट्री बताना है जापान। ठीक है, ओके, इंडिया, ये आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है लिस्ट एनी 4 टाउन्स ऑफ इंडिया दैट हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू रिलीजियस सिग्निफिकेंस। पेज नंबर 217 पे है ये। यस, इसमें आपको ये आंसर लिखना है। ये आंसर जो है सिक्स का आंसर है ये स्टूडेंट्स। ओके, प्लेस हैविंग रिलीजियस ऑफ कल्चर सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ पीपल, मथुरा,
Vrindavan, Madurai, Tirupati, Varanasi, Allahabad are a few examples which have higher human considerations due to a strong religious significance. ये sixth answer है students. Okay. Next seventh question. 7 number, how can we calculate population? ये 7 का आंसर स्टूडेंट आपको यहाँ से लिखना है. The percentage increase of population over a time period can be calculated by subtracting the number of deaths immigrants from the number of birth immigrants. यहाँ तक लिखना है. ये 7 का आंसर है. ओके. क्वेश्चन नंबर 8 जो है, व्हाट इज़ पॉपुलेशन कंपोजिशन, व्हाट इन्फॉर्म डू वी गेट फ्रॉम दिस. पेज नंबर 221 पे है. यस स्टूडेंट, ये 8th का आंसर है. यहाँ से करना है. पॉपुलेशन कंपोजिशन मीन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, वॉट एवर इज़ द नंबर ऑफ पीपल. इट हैज़ अ लिटिल to do with the level of economic development. Therefore it gives us information related to age, sex, literacy level, health, occupation and income of population. Okay, तो ये 8th का आंसर है. नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, वाई डू यू थिंक द गंगा प्लेन्स ऑफ द इंडिया आर डेंसली पॉपुलेटेड. ये 215 पे है. और नेक्स्ट जो है, विच सोशल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. ये 216 पे है. तो मैं दोनों आपको एक साथ बता रही हूँ क्योंकि 15 और 16 पेज नंबर पे ये हैं. पहले गंगा वाला बताऊँगी और दूसरा सोशल फैक्टर्स वाला. यस, तो हम चलेंगे पेज नंबर 215. यस, 9 का आंसर यहाँ से लिखेंगे. द गंगा प्लेन्स ऑफ इंडिया are very fertile and one of the most densely populated areas of the world. यहाँ तक लिखेंगे हम. ठीक है, ये 9 का आंसर है. और 10 का आंसर जो है वो हमें पेज नंबर 16 पे मिलेगा. सोशल फैक्टर्स हमें बताना है. तो ये सोशल फैक्टर्स जो है ये पूरा के पूरा आंसर ये सोशल फैक्टर्स जो है ये 10 के अंदर आंसर आ जाएगा पूरा के पूरा 10th में. The areas which have urban lifestyle providing higher education, well developed means एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज़. ये पूरा यहाँ तक 10th का आपको करना है. ओके स्टूडेंट्स, होप सो आप अच्छी राइटिंग में करोगे. थैंक यू.